नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 77 चैनल। आज हमारे साथ इंद्रेश कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत गौरव पार्टी इंडिया के। आज हम बात करेंगे उनसे, जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश का। सन 2022 बहुत करीब है, चुनाव बहुत करीब है और बहुत सारी पार्टियां समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारी पार्टियां एक विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं। आइए हम बात करेंगे इनसे कि कैसे किस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये कदम जमा रहे हैं और कितना वक्त हुआ है उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी को बने हुए और कैसे ये चुनाव में अपना कदम जमा रहे हैं, हम बात करेंगे। सर, चैनल में स्वागत है बहुत बहुत। जैसा कि इस वक्त चुनावी दंगल बहुत तेज़ चल रहा है, पार्टियां प्रयास कर रही हैं, बहुत लोग रैलियां कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, जो हो पा रहा है सब कर रहे हैं। आपकी पार्टी कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर रही है? देखिए, हमारा भारत गौरव पार्टी इंडिया अभी 2 महीने हुए हैं पंजीकृत हुए। हमारा संगठन जो है वो तैयार हो रहा है और पूरे प्रदेश में संगठन फैला हुआ है और धीरे धीरे बन रहा है। हम समाजवादी विचारधारा के लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, हम उनके साथ हैं। हमारी पार्टी का सिद्धांत जियो और जीनो दो का है, इसलिए हम उन सभी पार्टियों के साथ जो जनहित जन कल्याण के लिए काम करती हैं, हम उनके साथ हैं। हमारी तमाम पार्टियों से गठबंधन के संबंध में बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि हम समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ गठबंधन कर पाएंगे। अभी आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने ज़िलों में एक्टिव है, कितने ज़िलों में वो काम कर रही है और कौन कौन लोग आपके साथ हैं, कितनी महिलाएं साथ हैं, कितने युवा साथ हैं? क्या किसानों की बात सुनी जा रही है आपकी पार्टी में? क्या हो रहा है, दर्शकों को बताएं। हमारी पार्टी में लगभग 50 से 60 ज़िलों में एक्टिवेट है और आगे और भी ज़िलों में हमारा संगठन बनने जा रहा है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, पुरुष भी हैं और सभी लोग पार्टियों से हमारी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं और जुड़ते जा रहे हैं। समाजवादी विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत चीज़ें हैं, मौजूदा सरकार जो कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लाभ दे रही है लोगों को। राशन मिल रहा है, महीने में 2-2 बार राशन मिला कोविड के समय में। और आपका उज्ज्वला योजना, आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं। आपकी यूपी में शिक्षकों को स्कॉलरशिप मिली बराबर। तो क्यों लोग दूसरी पार्टियों के पास जाएंगे? देखिए, इस सरकार ने जनता को परेशान करने का काम किया है। जनता त्राही कर रही है, जनता त्रस्त है। इनकी जो योजनाएं हैं, जहाँ तक उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं, ये नो डाउट बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन अब आज की तारीख में 1000 रुपये का सिलेंडर वो लोग नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए उस योजना का कोई इम्पैक्ट अब जनता के बीच नहीं रहा। रह गई बात जो 6000 रुपये सालाना किसानों को दिए जा रहे हैं, तो ये हमारे हिसाब से 16 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हुआ। अगर 5 आदमियों का एक परिवार जो है वो 16 रुपये प्रतिदिन पा के वो क्या करेगा, हमें नहीं पता कि उसका कोई बहुत ज़्यादा उनको लाभ मिलने वाला है। तो किसान भी अब इनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने 6000 रुपये दे के यूरिया के दाम बढ़ा दिए और DAP के दाम बढ़ा दिए और डीजल के दाम बढ़ा दिए। इसकी वजह से किसानों की लागत प्रति हेक्टर 18,000 रुपये बढ़ गई है। 1 हेक्टेयर में 18,000 रुपये की लागत बढ़ गई है और उनको 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिल रहा है। तो ये किसान के लिए घाटे का ही सौदा है। दूसरी बात, MSP ठीक से ना लागू होने की वजह से किसानों की फसल जो है वो कम दामों में खरीदी जा रही है। जैसा कि हमने पीछे धान खरीद में देखा कि लोगों का धान 1000 रुपये, जो धान MSP जिसकी 1800 रुपये थी, मक्का जिसकी 1800 रुपये प्रति कुंटल थी, उसको जो है 1000 रुपये और 800 रुपये में व्यापारियों ने खरीदा। तो ये किसान के लिए घाटे का ही सौदा है। किसान को इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ना किसान इनके साथ है। किसानों की बात आती है तो आज के वक्त अभी जो किसान के 3 काले कानून कहा जाता था वो वापस ले लिए हैं और सरकार ने माफ़ी भी मांगी है किसानों से।
और सदन में भी बिल वापस हो चुका है। तो अभी आपको क्या लगता है कि अब किसानों का समर्थन सरकार को जाएगा? देखिए, किसानों का समर्थन सरकार को कतई नहीं जाएगा। सरकार का इसमें कुछ न कुछ षड्यंत्र है। जिस दिन उन्होंने किसानों के तीनों बिल वापस किए, उसके दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स और जूते पर जो है 7% GST बढ़ा के 12% कर दिया। तो उनको तो जनता से कहीं न कहीं से वसूलना था, तो उन्होंने वसूल लिया। और रह गई बात किसानों की बात सिर्फ 3 कृषि कानून वापस करने तक ही सीमित नहीं है। किसानों की और भी 5 मांगे हैं। उसमें से कृषि कानून को रद्द करना, MSP को गारंटी का कानून बनाना, बिजली का जो बिल आ रहे थे उसको स्थगित करना, और जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देना, और जो किसानों के घरों को नौकरी देना, जिनके यहाँ शहीद हुए हैं उनके घर के एक बच्चे को नौकरी देना। ये सब मांगें शामिल हैं। ये सब मांगें जब पूरी हो जाएंगी तभी किसान आंदोलन वापस होगा, तभी किसान अपने घर जाएंगे। ऐसे किसान अपने घर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पत्र सरकार द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा को मिला है, उसमें जब ये मांग रखी गई, उस पर का चर्चा हुई, जब गृह मंत्रालय ने जो पत्र भेजा उसमें ही कहा कि जो केस किसानों पर लगे हैं उनको जो है वो उस पर बाद में विचार किया जाएगा, उनको नौकरी देने पे बाद में विचार किया जाएगा। इस तरीके की सरकार ने इसमें धोखा किया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि 24 घंटा बिजली मिल रही है शहर में, और शायद गांव में भी मिल रही है। शौचालय भी बने हैं गांव में, बहुत सारे शौचालय बने, आवास मिला, कॉलोनी मिली। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शौचालय बने हैं तो शौचालय में घपले हुए हैं। या तो प्रधान ने जो है वो लोगों से पैसे वापस लिए हैं, या प्रधान ने अपनी तरफ से बहुत ही निम्न कोटि के शौचालय बनाए हैं, और कुछ जो अपात्र थे, जो उसकी पात्रता नहीं रखते थे, उनको भी शौचालय दे दिए गए हैं। उन्होंने अपने घर के कुछ पैसे लगा के बड़े शौचालय बना लिए हैं। इस तरीके के घपले हुए हैं। और जहाँ तक मकानों के आवंटन की बात है, उसमें भी किसानों की तरफ जो पात्र थे उनसे प्रधान द्वारा पैसे लिए गए हैं, उसमें घपले हुए हैं, या अपात्रों को भी दिए गए हैं। कौन सी पार्टी है जो अभी तक आप किसको बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी घपले नहीं करती? सारी सरकारें तो घपले करती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि सभी पार्टियां घपले करती हैं। पार्टियों का इसमें सभी पार्टियों को हम नहीं कह सकते हैं घपले करती हैं। पहले भी काम हुए हैं और अच्छे काम हुए हैं, लेकिन इस सरकार में घपला कुछ ज़्यादा ही हुआ है। ये थे हमारे साथ भारतीय गौरव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार शुक्ला। मैं हूँ आपके साथ फैजान अली, कैमरामैन दिशान के साथ।